नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जनता पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की मार लगातार जारी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार महंगे होते पेट्रोल और डीजल से आम आदमी परेशान है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल दोनों के दाम शतक पूरा कर चुके हैं। तेल कंपनियों ने शनिवार को फिर डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर आम जनता को एक बड़ा झटका दिया है। भारतीय पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए हैं। नए रेट के मुताबिक शनिवार को देश भर में पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे का इजाफा किया गया है। शहरों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पहली बार तेल अपने रिकॉर्ड स्तर के साथ 103 रुपए 84 पैसे तक पहुंच चुका है। तो यह मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इस मामले के सामने आने के बाद लगातार विपक्ष हमलावर है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार को सोचना होगा कि इस महंगाई की मार को कब रोका जाएगा। ये जनता पूछ रही है कि कब तक महंगाई की चौतरफा मार आम जनता पर पड़ेगी। चलिए आपको बता दें कि इस मसले पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य वर्मा, महंगाई का मीटर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, खास तौर पर पेट्रोल और डीजल का? जी यश, मैं आपको बता दूं, इस समय मौजूद हूं करनाल के मुख्य बाजार है उसके पेट्रोल पंप पर, और वहां पर तस्वीरें इस समय देखने को ये मिल रही है कि जहां पर ये पेट्रोल पंप ऐसा खचाखच भरा रहता था कस्टमरों द्वारा, जहां पेट्रोल डलवाया जाता था, वो आज स्थिति देख रहे हैं बिल्कुल खाली स्थिति देखने को मिल रही है। मतलब कि ये है कि जो कस्टमर है वो अब जो है कुछ कम स्थिति जरूर बन रही है। अगर बात कर रहे पेट्रोल की, पेट्रोल आज 29 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 100.991 की जो है आज का जो रेट है। और दूसरा अगर बात करें डीजल की तो 35 पैसे बढ़ोतरी जरूर हुई है। उसको लेकर जो आज डीजल का भाव है 92 रुपए 61 पैसे। देख सकते हैं तस्वीरें अपने स्विगी के ऊपर दिखाना चाहूंगा कि दिखा सकते हैं कि ये डीजल का भाव है 92 रुपए 61 पैसे का आज का ये भाव है। और अगर दूसरी ओर बात करें पेट्रोल की, पेट्रोल देख सकते हैं 100 रुपए 911 पैसा, यानी देख सकते हैं रेट। और देख सकते हैं कुछ कस्टमर हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास कर लेते हैं क्या कुछ उनकी जेब पर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 11 दिन से पेट्रोल का भाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बाबूजी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम है वो 11 दिन से लगातार 30 पैसे 20 पैसे का भाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताएं, कहने को कुछ है ही नहीं है। डीजल और पेट्रोल ने तो बर्बाद करके रख दिए लोग। अब साइकिल चला नहीं सकते, काम इनके बगैर चलते नहीं, एक मजबूरी बन गई है। बाकी चीजों पे सब पे जो है ना, किसी ये क्यों नहीं आया इसके अंदर जीएसटी वगैरह के अंदर, या मतलब पेट्रोल और डीजल को मतलब 60 रुपए से ये 125 रुपए तक पहुंच गए, तो कल को 200 रुपए भी होगा। ये तो बड़ी भारी नाकामी है बीजेपी सरकार की। तो सरकार कहीं ना कहीं इसके अंदर है, सरकार के बढ़ाया हुआ रेट है। सरकार चाहे आज इसको 30 रुपए लीटर कर दे अगर चाहे तो पहले की बात करें तो पहले जो आपकी टैंकी है एक्टिवा की वो कितने में भर जाती थी, और अब का जो है अब वो कितने में भर जाती है? ऐसा है 50-60 रुपए से ऊपर मनमोहन सिंह सरकार में 60 फुट से ऊपर हमने कभी लिया नहीं। 50 मैक्सिमम 50-55 यही रेट चला। गैस का रेट तो 400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 950 रुपए का आ रहा है, 1000 का भी होगा ये। अब लोगों को मजबूर कर दिया, क्या करेंगे? जीने के लिए इस्तेमाल तो करेंगे सारा कुछ सामान, तो रेट जो मर्जी कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रेम अग्रवाल है। तो लोग साफ तौर पर कह रहे हैं आखिर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में क्यों नहीं लाया जा रहा, क्योंकि जब अनदर जो रोजगार है उसको जब जीएसटी में लिया जाता है तो आखिर पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लाया जाता? युवा साथी हैं, एक बारी उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ बताना चाहेंगे? पेट्रोल डीजल के दाम है 11 दिनों से बढ़ते जा रहे हैं। यंगस्टर्स प्राइवेट जॉब्स करते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लाइक हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। रात की शिफ्ट होती है, मतलब 8:30 से 5:30 बजे तक की, ठीक है सर। उसके बाद भी मतलब सारे टैक्सेस पे करने के बाद भी, मतलब सब कुछ करने के बाद अगर हमको ये मिलेगी भी, अब सर इसकी एवरेज 30 की एवरेज है सर इसकी, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरी एवरेज 35 है। आप राइड भी करते होंगे, रोजगार भी है आपका, तो क्या लग रहा है जिस तरीके से भाव है वो रोजाना बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? रोजगार मतलब ये तो हमको वहाँ मिले, दिल्ली वगैरह मिला है, दिल्ली एनसीआर। यहाँ पे तो करनाल में तो कोई जॉब्स कोई प्रोवाइड कर ही नहीं रहा। कोई प्रोवाइड करा तो मुद्दा सिर्फ पेट्रोल और डीजल है, रोजगार नहीं है।
अगर मैं पेट्रोल लूंगा तो पेट्रोल तो कुछ ऐसा हो चुका है कि भी हमारे से के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। इट्स बीइंग हेडेक फॉर अस, लाइक कि भी बाइक में एटलीस्ट लाइक तो डिलीवर मैन है, एक बार उनसे बात कर लें, क्योंकि डिलीवर का काम है वो लगातार चलता जारी है। देख सकते हैं एक डिलीवर बॉय है। दोस्त, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपका डिलीवरिंग का काम है, रोजगार को लेके क्या कुछ बताना, पेट्रोल डीजल को लेके क्या कुछ बताना चाहेंगे? रोज का भाव है 11 दिन से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। तो जनता पर महंगाई की मार लगातार पड़ती हुई दिखाई दे रही है और जनता में इस बात को लेकर कोहराम मचा हुआ है और चारों तरफ हाहाकार मचता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल पर 30 पैसे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल आपको बता दें कि एक और हमारे संवाददाता विपिन जुड़ गए हैं कैथल से। विपिन, किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हर तरफ जनता बस यही सवाल पूछ रही है कि जो सरकार सत्ता में ये कहकर आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, लेकिन लगातार महंगाई बढ़ रही है। जनता पर, आम जनता पर चौतरफा महंगाई की मार पड़ रही है। आपको बता दें कि मैं कैथल में इस टाइम सबसे पुराने और सबसे पहले पेट्रोल पंप पे खड़ा हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ नहीं। कारण ये है कि तेल 101 रुपए 38 पैसे लीटर जो कैथल में है और डीजल 93 रुपए 4 पैसे हो गया है। तो लोग डलवाएं तो गाड़ियों में कैसे डलवाएं? लोगों इलेक्ट्रॉनिक ई बाइक की तरफ लोग जा रहे हैं। मेरे साथ किस पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं वो मेरे साथ हैं, मैं आपसे उनकी सीधी बात कराऊंगा कि किस तरह की समस्या आ रही है। आ रही है सर, एक मिनट, एक बार आपका नाम सामने देखिए। मेरा नाम सुशील विमलिश, मैं मालिक हूँ पेट्रोल पंप ताराचंद अवध बिहारी का। तो किस तरह का अब चल रहा है कि जैसे पेट्रोल पंप 101 डीजल पेट्रोल जो 101 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया है, कहाँ देखते हैं? देखो भाई, वैसे तो जिनके पास पेट्रोल ये स्कूटर हैं, गाड़ियां हैं, वो लोग चला ही रहे हैं मजबूरी में, थोड़ा बहुत कम कर दिया शायद, लेकिन बाई एंड लार्ज सब ज्यादातर लोग ये बोलते हैं आकर के कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं। आगे वो बच्चों को भी अपने इलेक्ट्रिकल स्कूटी वगैरह सब इलेक्ट्रिकल ही दिलवाने के लिए बात होती है कि इलेक्ट्रिकल दिलवा रहे हैं हम। अब पेट्रोल का व्हीकल नया कस्टमर बहुत कम लेने की सोच रहा है, तो उससे सेटबैक तो पहुंचता है, सेल्स भी इफेक्ट कर रही है और कस्टमर भी परेशान है रेट्स बढ़ने के कारण। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप का तो कमीशन बढ़ ही रहा है ना, साथ रेट बढ़ता है। नहीं, पेट्रोल पंप का कमीशन नहीं बढ़ता। हमारी पेट्रोल पंप वालों की, डीलर्स की इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा कमीशन जो है वो परसेंटेज पे नहीं है, पर लीटर है। जैसे जैसे पर लीटर रेट बढ़ते हैं वैसे वैसे परसेंटेज हमारी कम हो जाती है। कमीशन काफी टाइम से कंपनियों ने बढ़ाया भी नहीं है, उसके कारण भी हमारी एसोसिएशन फाइट कर रही है कंपनियों को, अपनी रिक्वेस्ट डाल रही है बार बार कि कमीशन काफी लंबे टाइम से एज पर गवर्नमेंट रूल ड्यू है, एज पर मार्केटिंग गाइडलाइंस, और वो बढ़ाया जाए। तो परेशानी तो है जी। देखिए कि जो महंगाई की मार है सिर्फ उपभोक्ता की जेब पर है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पंप वालों का कमीशन बढ़ गया। उनका कहना है कि जैसे रेट बढ़ता है तो उनकी टारगेट बढ़ जाते हैं, कमीशन नहीं बढ़ता है उनका बिल्कुल भी। तो आम आदमी की जेब ही कट रही है, आम आदमी के घर के रसोई चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो हर चीज पे फर्क पड़ता है, तो महंगाई की मार लगातार लोग झेलते आ रहे हैं। चले विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई को रोको सरकार, लेकिन सरकार कैसे रोके? लगता है कि सरकार के पास भी इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अर्थशास्त्री आकाश जिंदल भी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आकाश जी, लगता है कि सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, केवल पेट्रोल और डीजल के जरिए ही कमाई की जा रही है और 2015 से लेकर अब तक सरकार की कमाई 13 से लेकर 14 लाख करोड़ तक हो चुकी है। लेकिन एक तरफ सरकार कह रही है कि हम इन पैसों का इस्तेमाल विकास कार्यों में लगवा रहे हैं, इन पैसों का इस्तेमाल हम उन 80 करोड़ लोगों पर खर्च कर रहे हैं जिनको हम राशन दे रहे हैं। लेकिन 80 करोड़ लोग भी तो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो खरीदते हैं। एक तरफ आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ निकाल रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सरकार का पक्ष का एक पहलू सही है कि एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ है, उस पे एलोकेशन है, गरीब भाई बहनों के लिए फ्री अनाज प्रोवाइड किया गया है, उसके लिए एलोकेशन हुआ, ये बातें मानता हूँ। लेकिन इसके लिए सरकार के पास विकल्प यानी ऑल्टरनेटिव्स हैं। इसके लिए आम आदमी को टैक्स करने की, आम आदमी से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत नहीं है। अब ऑल्टरनेटिव्स क्या है?
नंबर 1 ये है, डिसइन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, डिसइन्वेस्टमेंट को मैसिवली इंक्रीज किया जाए, उसके थ्रू पैसा रेज किया जाए। दूसरा, हमारे एनआरआई भाइयों से मसाला बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेज किया जाए, उससे जो है ग्लोबल मनी आ सकता है और हमारे एनआरआई भाई, आज एनआरआई हमारा कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, वहां से पैसा आ सकता है। डोमेस्टिक स्मॉल सेविंग से पैसा रेज किया जाए, डोमेस्टिक डेट को रेज किया जाए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत डेप्थ है, उससे पैसा रेज किया जा सकता है। चौथा, हमारा जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसको रिड्यूस किया जाए। तो ये 4 तरीके हैं जिसके जरिए जो है सरकार जो है पैसा रेज कर सकती है। मानता हूं सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा काम किया है। आई सैल्यूट आवर प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर द मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव। बट आम आदमी की हालत देखिए, अगर सरकार की बैलेंस शीट कोरोना के कारण बिगड़ी है तो आम आदमी की हालत तो उससे भी बिगड़ी हुई है, उसके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। इन्फ्लेशन देखिए, WPI अगस्त का 11.39% तक पहुंच गया है और इनकम आम आदमी की कम हुई है कि कोरोना की वजह से अभी भी कोरोना का इम्पैक्ट इकोनॉमी में पूरी तरह से गया नहीं है। अभी भी लोगों के बिजनेसेस पुराने लेवल पे वापस नहीं आए हैं। जॉब मार्केट में अभी भी जॉब उस तरीके से नहीं अवेलेबल है और खासकर इंक्रीमेंट तो बहुत ही कम है। तो ऐसे में जब लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो लोगों को प्रेशर आ रहा है, लोग पीपल आर अंडर फाइनेंशियल प्रेशर। तो ऐसे में सरकार को प्रेशर लेना चाहिए, आम आदमी के ऊपर प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बिकॉज देखिए, जब इशू ये हो कि क्या सरकार फाइनेंशियल प्रेशर ले या आम आदमी पर डाला जाए, तो आई थिंक सरकार को आगे आना चाहिए। दूसरा, इसमें एक और एंगल आ जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। जी हाँ, पिछले 2 महीने से, जैसे मैंने आपके चैनल और तमाम चैनल से प्रेडिक्ट किया था, प्राइसेस में 10% से ऊपर एप्रिसिएशन आ गई है ब्रेंट क्रूड की। डॉलर के रेट भी काफी फर्म है, तो उसके नाते भी रेट्स बढ़े हैं। बट अब इंटरनेशनल मार्केट को लेकर तो हम कुछ कर नहीं सकते। यहाँ हम टैक्सेस को कम कर सकते हैं, तो आई थिंक सेंट्रल एक्साइज कम किया जाए, स्टेट्स अपना वैट कम करें। और दूसरा, बार बार मैं 4 सालों से लगातार कह रहा था इसे जीएसटी में लाए। जीएसटी में लाने का एक मौका भी आया, उसके लिए एक मीटिंग भी हुई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी थे बीजेपी के, उसमें स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव भी थे जिसमें कांग्रेस रूल स्टेट्स भी है, जो रीजनल पार्टीज भी कुछ स्टेट्स को रूल करती हैं। लेकिन आकाश जी, सरकार जीएसटी में लाने से इसको डर क्यों रही है, या फिर सरकार सीरियस ही नहीं है? देखिए, अब उसका एक असली जवाब तो उसका सरकार ही देगी, बट जो अपरेंट आंसर उसका ये है कि जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब है 28% की। जी, तो 28% अगर हम टैक्स रिज्यूम करते हैं तो उससे सरकारों का जो टैक्स कलेक्शन बहुत कम हो जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है ये वजह हो। मैं तो बार बार सरकार को कह रहा हूं कि जीएसटी में लेके आइए, और इसमें जो है मुझे नहीं लगता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, मेजर ने हमारा साथ दिया है, बिकॉज इसमें स्टेट्स के भी वोट हैं, स्टेट्स में तो कांग्रेस भी है, रीजनल पार्टीज भी हैं, सेंटर में बीजेपी है। तो ओवरऑल पॉलिटिकल क्लास से मेरी तो इस चीज को लेके निराशा है। ओवरऑल इस पॉलिटिकल क्लास से मैं नाराज हूं कि जब आम आदमी को राहत देने का आपको मौका मिले था, जीएसटी काउंसिल में इस चीज को रखा गया था, तो क्यों नहीं इसकी फेवर में वोट डाले गए? क्यों आपने जो है जीएसटी में नहीं लेके आए इसको? तो कहीं ना कहीं मैं सरकार के से मेरा मतलब है एंटायर पॉलिटिकल क्लास, चाहे बीजेपी हो, चाहे रीजनल पार्टीज हो या ऑपोजिशन जो स्टेट जो है गवर्नमेंट में है, जीएसटी काउंसिल में जो है इसे क्यों नहीं अप्रूव कराया? तो ये एक बहुत देखने वाला तथ्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें मीडियम टर्म सोल्यूशन ये है कि हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे अपनी डिपेंडेंस कम करें। देखिए, चाइना के पास भी क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस किया है। मैंने सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर से भी कई बार बात की है, बड़े नेशनल चैनल्स के शोज में, कि आप न्यूक्लियर एनर्जी को क्यों नहीं बढ़ाते। तो आपके प्लेटफॉर्म से भी ये रखना चाहता हूं कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रेफरेंस दी जाए, ताकि जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी को यहाँ पे ज्यादा बढ़ाएं, सोलर एनर्जी को प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि अब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इतनी बड़ी इकोनॉमी इंपोर्टेड क्रूड ऑयल के बेस पे नहीं चल सकती। महंगाई के पीछे सबसे बड़ा रोल तो जो है पेट्रोल डीजल का ही है या एलपीजी लेकिन आकाश जी, आपको लग रहा है कि पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम हो पा रही है? सरकार इसको लेकर क्या कुछ स्टेप्स ले रही है जिसका असर अब दिखने भी लगा हो? देखिए, सोलर एनर्जी को लेके कुछ एक्टिविटी हुई है, सोलर एनर्जी का यूजेज बढ़ा भी है, कुछ हद तक न्यूक्लियर एनर्जी को लेके भी एक्टिविटी हुई है, बट अभी वो इतना इम्पैक्ट नहीं आया कि इकोनॉमी में उसका साइजेबल इम्पैक्ट आए। तो सोलर एनर्जी को लेके कुछ कार्रवाई हुई है, लोगों ने सोलर एनर्जी कुछ लोगों ने यूज करनी शुरू की है, बट उसका साइजेबल इम्पैक्ट यानी कि मार्केबल इम्पैक्ट तभी आएगा जब पूरी तरीके से फोकस हो कंट्री का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का सोलर एनर्जी पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूक्लियर एनर्जी पे। हमें एक मेजर थ्रस्ट रखना होगा ऑल्टरनेटिव पे, क्योंकि जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी इकोनॉमी इंपोर्टेड एनर्जी के सोर्स के ऊपर कैसे चल सकती है? तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में भी ये भी सोचना होगा। तीसरा, मैं हमेशा सरकारों से सवाल पूछता हूं
लास्ट ईयर कोरोना में जब लॉकडाउन का वक्त था, एक दिन ऐसा आया था कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड $20 $22 पर बैरल आ गया था। जी। उस दिन तमाम टीवी चैनल के साथ मैं शो कर रहा था। सरकार से मैंने उस समय भी रिक्वेस्ट की थी कि एडवांस कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं, ताकि क्योंकि पेट्रोल डीजल तो हमेशा चलना ही चलना है, तो उसका फ्यूचर के लिए उसको बाय कर लिया जाए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं। तो जब क्रूड ऑयल इतना कम हो जाता है तो अब उसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है क्यों नहीं करते, इस तरीके से टाई अप क्यों नहीं करते कि उसी रेट पे फ्यूचर के लिए भी टाई अप कर लें। तो कहीं ना कुछ प्लानिंग की कमी है। मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को सैल्यूट करता हूँ एक मैसिव वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, विदेशों में हमारी इज्जत भी बढ़ी है। बट कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम करने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से ही मुझे निराशा हाथ लगी है। मैं तो जो है बीजेपी से कई बार कहा है, कांग्रेस के भी जो है पैनलिस्ट मेरे साथ नेशनल चैनल पे आते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ही एग्जांपल सेट कर दो, आप अपनी स्टेट में वैट कम कर दो, उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को हम प्रेशराइज कर पाएंगे। बट कहीं पे भी मेरी बात का ज्यादा असर नहीं हो रहा है और आम आदमी बहुत बुरी तरह से परेशान है। लेकिन हकीकत ये है कि सरकार को समझना होगा और तुरंत एक्शन प्लानिंग तैयार करनी होगी कि किस तरीके से जनता को राहत दी जा सकती है। आकाश जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा भी जुड़ गए हैं, ग्राउंड जीरो से भी रिपोर्ट ले लेते हैं। लक्ष्य, फिलहाल क्या स्थिति देख पा रहे हैं? पेट्रोल पंप पर कितने यहां पर लोग आ रहे हैं पेट्रोल खरीदने और कितना बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है? ओवर। जीएस मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 11 दिनों से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के चलते लोगों में एक रोष है, जरूर है, क्योंकि महंगाई, क्योंकि जब भी रोजगार चलता है, रोजगार पेट्रोल पंप से चलता है, आवाजाही है वो पेट्रोल डीजल से चलता है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम अगर बढ़ेंगे तो जरूर, क्योंकि है उसमें बढ़ोतरी जरूर होती नजर आएगी। तो इसी के चलते जब हमारी लोगों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब पेट्रोल हमारा पहले अगर बात करें, पहले हम एक्टिवा के अंदर 250 से 300 रुपए के अंदर हमारी टैंकी फुल हो जाती थी, अब वो है 600 रुपए के करीब वो टैंकी फुल होती है। तो इसमें काफी मतलब जो लोग थे वो हताश जरूर थे और लोगों ने अपील भी जरूर सरकार से अपील करी है, क्योंकि केंद्र के अंदर बीजेपी बैठी है और राज्य में बीजेपी बैठी है, उनसे जरूर अपील जरूर कर रही थी कि पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में जरूर लाया जाए, ताकि जो रेट में काफी इजाफा और यानी घटोतरी जरूर हो सके। जी चलिए लक्ष्य, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए और आपने लोगों से बातचीत की। जी, आकाश जी हमारे साथ लगातार बने हुए अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, यहाँ पर कहीं ना कहीं राज्य सरकारों की भी उदासीनता देखने को मिलती है इस मामले को लेकर। राज्य सरकार तो कम से कम प्रदेश के लोगों को राहत देने का काम कर सकती है, वैट कम कर सकती है। जी हाँ, देखिए राज्य सरकार अगर वैट कम करती है, मैंने तो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स पे नेशनल चैनल्स में जहां मेरे साथ होते हैं ये भी कहा है, लाइव कहा है कि प्लीज आप एग्जांपल सेट कीजिए। अगर आप वैट कम कर देते हैं तो हम बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज कर पाएंगे कि लुक दीस पीपल हैव सेट एन एग्जांपल, यू शुड फॉलो। बट कहीं ना कहीं मुझे तो किसी चीज में सक्सेस नहीं मिली। देखिए राज्य सरकारों, अच्छा और अगर क्या है, जैसे जैसे होता है राज्य सरकारों का कलेक्शन भी बढ़ता है, क्योंकि वैट तो जो है अल्टीमेट रेट के ऊपर लगता है जो तो कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका सोल्यूशन देना होगा, क्योंकि आम आदमी की महंगाई और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारा अन्नदाता किसान भाई, सब पॉलिटिकल पार्टियां, मुझे दुख है इस चीज का, हमारे अन्नदाता की बात करती हैं, लेकिन डीजल तो हमारे अन्नदाता के लिए बहुत वाइटल है। उसके इतने ऑपरेटर से उसे डीजल चाहिए होता है, इतने हाई डीजल प्राइस होंगे तो हमारे अन्नदाता को क्या पैसा बचेगा। एक तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम किसान के लिए, अन्नदाता के लिए खड़े हुए हैं, फिर आप देखिए डेली के जो है कंज्यूमेबल्स, आज मिल्क है, वेजिटेबल्स है, सब चीज तो डीजल पे आती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो डीजल पे जाते हैं। कोई व्यक्ति बीमार होता है ज्यादा, एम्बुलेंस उसे 300-400 किलोमीटर दूर बड़े शहर में हॉस्पिटल लेके जाती है, वो डीजल पे जाता है। तो डीजल और पेट्रोल के ऊपर तो हमारी जिंदगी डायरेक्टली डिपेंडेंट है। इससे सीधे तौर पर जुड़ाव है और अगर पेट्रोल डीजल बढ़ता है तो जो सारा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और सारी अटैचमेंट इससे है। आकाश जी, मेरा एक और आपसे सवाल है, बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये है कि फिस्कल डेफिसिट, इकोनॉमी और इन्फ्लेशन रेट, फिलहाल आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं आज के वर्तमान परिदृश्य में? आई एम हैप्पी टू हियर दिस क्वालिटी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड जी। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें, फिस्कल डेफिसिट बजट के समय हाई था जी। और उसका एक्सपेक्टेशन भी था हाई होने का, बिकॉज कारण क्या है, उससे पहले हमने एक मैसिव नेशनल लॉकडाउन फेस किया था अप्रैल मई जून में और कोरोना की वजह से इकोनॉमी की मूवमेंट डाउन रही थी। तो फिस्कल डेफिसिट एज एक्सपेक्टेड डाउन था, इसमें कोई वो नहीं है।
इन्फ्लेशन जैसे मैंने आपको बताया WPI अगस्त का 11.39% था, हाई है। अब हमें फिजिकल डेफिसिट को भी प्लग करना है, मानता हूं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अब इकोनॉमी चलना शुरू हो गई है। अभी इस क्वार्टर जो लास्ट था उसकी जीडीपी ग्रोथ 20% से ऊपर आई है, पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ 10% से ऊपर एक्सपेक्ट की जा रही है। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो फिजिकल डेफिसिट अपने आप प्लग इन होता जाएगा। जो पिछले साल के फिजिकल डेफिसिट हाई होने की बात, यू हैव आस्क्ड अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन व्हिच यू आर इनडायरेक्टली रेफरिंग टू, दैट वाज बिकॉज वी हैड कम आउट ऑफ अ ह्यूज लॉकडाउन, तो वो तो धीरे धीरे प्लग होता जाएगा। बट अब जनता के डेफिसिट की क्या बात, आपने बहुत अच्छी बात की फिजिकल डेफिसिट की सरकार की। अब मैं आपसे जो है या सरकार से भी प्रश्न पूछना चाहता हूं, जनता के डेफिसिट की बात क्या। जनता के डेफिसिट से मेरा सीधा सवाल ये है, एक व्यक्ति की दुकान से कमाई थी 50,000 रुपए महीना, आज क्योंकि हम लॉकडाउन से निकले हैं, कोरोना का इंपैक्ट है, कमाई रह गई है 40,000 रुपए महीना, खर्चे थे उसके 45,000, खर्चे हो गए हैं 55,000, तो उसका डेफिसिट क्या हुआ। डेफिसिट क्या होता है, कमाई और खर्चे का गैप 15,000 रुपए। वो 15,000 रुपए वो कैसे पूरे डालेगा, क्या करेगा वो। भोजन तो उसने करना है, बच्चों को स्कूल तो भेजना है, माँ बाप की दवाई उसने लेनी है, घर अगर किराए पे है किराया भी देना है, बिजली का बिल पानी का बिल भी देना है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आम आदमी है, जो आम आदमी इस वक्त टीवी देख रहा है, उसके यहाँ जो डेफिसिट क्रिएट हो गया है उसका क्या सॉल्यूशन है। आम आदमी की बैलेंस शीट पूरी तरह से बिगड़ती हुई दिखा रही है, लेकिन सरकार इस बात को समझ नहीं रही है। सरकार केवल अपने बैलेंस शीट को सुधारने के पर पूरी तरीके से फोकस है और प्रयासरत है, लेकिन सरकार को सोचना होगा कि इस महंगाई दर को कम करना होगा और महंगाई की मार जो आम जनता पर पड़ रही है उसके बारे में जरूर सोचना चाहिए और कोई एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए। आकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातों के जरिए लोगों को समझाने के लिए। तो यहां पर महंगाई को सरकार रोको, इस बात को लेकर लगातार मांग की जा रही है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।